4:41 श्री राग महल्ला तीजा। कारी सौदा पाइए अंतर सब वत हुए, खिन खिन नाम संभालिए गुरुमुख पावे कोय। गुरु जी बता रहे हैं कि नाम रूपी सौदा, ये नाम का जो राशि है, खजाना है, वो तुम्हारे अंदर ही पड़ा हुआ है। अंदर ही सारी वस्तुएं, सारा खजाना छुपा पड़ा है। लेकिन जीव भ्रम में पड़ गया, उसने हर चीज़ बाहर प्राप्त की। उसने शरीर के सारे सुखों को बाहर प्राप्त किया। ज़मीन खोदी, उसके अंदर से उसको पदार्थ मिले। पहाड़ों को खोदा, उसके अंदर से उसको संसार के सुख उपलब्धियाँ मिल गईं। उसने अपने जीने के लिए सारी सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए और हर तरीके की सुविधा जुटाने के लिए बाहर की खोज की। और बाहर की इतनी खोज की कि जीव जो है अब संदेह में पड़ गया कि इसका मतलब परमात्मा भी अंदर ही बाहर ही होगा। इसलिए गुरु जी ने कहा, बाहर टोले तो भरम भुलाही। बाहर ढूंढने से ये भरम में ही रह जाओगे। भरम कभी ख़त्म नहीं होते हैं, संदेह कभी ख़त्म नहीं होते हैं, और उसी के अंदर तुम फंस के रह जाओगे। बाहर टोले मन, बाहर जो ईश्वर को खोज रहे हैं वो भ्रमों में घूम रहे हैं, शंकाओं में ही रह जाएंगे। वो कभी परमात्मा से मिलाप नहीं कर सकेंगे, क्योंकि परमात्मा जीव के अंदर ही है, रमा हुआ है एकदम। जैसे फूलों की खुशबू उसके अंदर छिपी हुई है, इसी प्रकार परमात्मा जीव के अंदर ही है, हर के अंदर रमा हुआ, हर के अंदर उसकी ज्योत है। घर ही सौदा पाइए अंतर सब वत होए। इसीलिए गुरु जी कहते हैं, वणज करो वणजारियो वखर लो संभाल। हे व्यापारियों, ये जीवात्मा व्यापार करने आई है संसार में, नाम का व्यापार करने आई है। वो परमात्मा अमूल्य है और अमूल्य उसका व्यापार भी अमूल्य है। लेकिन वो व्यापार कैसे होगा? कहते हैं वणज करो वणजारियो वखर लो संभाल। नाम की राशि तुमको संभाल के रखनी पड़ेगी। तैसी वस्तु बिताइए, उस राशि से, उस खजाने से, उस वस्तु की खरीदारी करना जैसी निभे नाल, जैसी तुम्हारे इस जीव के साथ जाए। ये राशि ऐसे ही ख़त्म ना कर देना। ये राशि संसार में ही तुम्हारी गुण अवगुणों में बदल ना जाए कहीं, क्योंकि हर बिसरत तेरे गुण गलिया। हर जीव के अंदर गुण है, परमात्मा गुणों का सागर है, हर जीव के अंदर गुण है। उन गुणों को ही आगे बढ़ाना है और प्रकाशित करना है, उन गुणों को ही और बढ़ाते चले जाना। परमात्मा अंदर दिखाई देने लगेगा। लेकिन जीव जो है वो हरि को विसार करके जो गुण परमात्मा के दर से लेके आया था, जो राशि लेके आया था, वो राशि भी उसकी अवगुणों के अंदर बदल गई और राशि भी खत्म हो गई। लेकिन गुरु जी बता रहे हैं, घर ही सौदा पाइए। इस आत्मा रूपी घर के अंदर ही परमात्मा के नाम का सारा थोक में पड़ा हुआ सामान, सब वत माने सामान सब पड़ा है। खिन खिन नाम संभालिए गुरमुख पावे कोई। लेकिन एक एक पल जिसने उस अपनी श्वासों की संभाल की है, क्योंकि श्वासें तो गिनी हुई पड़ी हुई हैं। श्वासों को जिधर जीव का मन होता है उधर वो खर्च करता है। लेखे बोलना, लेखे वार चलाओ। श्वासें अधिक नहीं हैं, इसलिए ये हे जीव, एक एक पल तुम ईश्वर के नाम को नाम की संभाल कर लो। ये श्वासें खत्म हो जाएंगी। जैसे सिलेंडर में गैस भरी होती है, जिस दिन गैस ख़त्म हो जाती है उस दिन कच्ची ही रोटी रह जाती तवे के ऊपर, तो दोबारा वो पक नहीं सकती, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। इसी प्रकार हमारी श्वास आधी, अगर जो श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, जब अंत समय आ जाता है तो वो श्वास आधी ही रह जाती है। तब हम कहते हैं आँखों से प्राण निकल गए या मुंह से प्राण निकल गए। इसका भाव यही है कि वो श्वास भी पूरी नहीं हो पाई तुम्हारी। परमात्मा ने उतनी श्वासें गिनी रखी हैं। लेकिन गुरमुख जीव जो हैं, कोई गुरमुख जीव करोड़ों में, गुरमुख पावे कोई गुरमुख जीव करोड़ों में एक आध जीव है जो उस नाम की संभाल करता है, उस नाम की उसको समझ होती है, उस नाम का उसको बोध होता है। और नाम जपते जपते फिर उसको उस बात की समझ आ जाती है कि हमको नाम की ही संभाल करनी है, बाकी पदार्थों की नहीं। वो संसार की तरफ से बौना हो जाता है और निरंकार की तरफ उसका ध्यान हो जाता है। नाम निधान अकुट है,
वड पाग परापत हुए। नाम का निधान जो खजाना है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला। संसार की पूंजी तो ख़त्म भी हो जाती, चोर भी चुरा ले जाते हैं, आग भी लग जाती है, पानी भी डुबो देता है, लेकिन नाम का खजाना ना उचका ले जाए। इसको कोई चोर नहीं चुरा सकता, इसका पानी डुबो नहीं सकती, इसको आग जला नहीं सकती। ये जीव की, ये आत्मा, ये ऐसे जीव की ये कमाई है और जीव ना ले जाए, ये इसी के साथ जाएगी, ये कोई बांट नहीं सकता है, ये तुम्हारा अपना खजाना है। फिर कहते हैं नाम निधान अखुट है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। दिन दिन चढ़े सवाया, ये तो बढ़ता ही जाएगा। जितना आप बोलते जाएंगे, जपते जाएंगे, संसार को बांटते जाएंगे, इसमें कभी घटना नहीं है। ये नित्य नित्य चढ़े सवाया, ये बढ़ता ही जाएगा और सवाया होता जाएगा, वड भाग परापत हुए। लेकिन गुरु जी ये भी बता रहे हैं कि सबको नहीं प्राप्त होगा, जिनके बड़े भाग्य होंगे उनको प्राप्त होगा। मंदभागी जी, मंदभागी माने जिनकी बुद्धि जो है कि आगे मंद, बड़ा ही लालटेन जैसे हम लोग उसकी बत्ती को धीरे कर देते हैं, बुझाते नहीं, मंद कर देते हैं सोते समय, ऐसे ही मंदभागी जो जीव हैं, मायाधारी जो जीव हैं, उनको यह वस्तु प्राप्त नहीं होती है। उनकी बुद्धि मंद बुद्धि, उसका अंदर की ज्योत बड़ी मंद हो चुकी है, बड़ी धुंधली हो चुकी है विकारों के साथ, इसलिए उनको नहीं प्राप्त होती। वडभाग प्राप्त हुए, बड़े भाग्य वालों को, जिनका भाग्य बड़ा ही ज़्यादा है, उस ईश्वर के दरबार से ही लिख के आया है धुर से, उनको ये खजाना प्राप्त होता है। मेरे मन तज हों में निंदा, तज निंदा हों में अहंकार। गुरु जी कहते हैं कि जैसे बाहर आग लग जाए तो हम फायर ब्रिगेड बुला करके उस आग को हम कपड़ों को पहन करके हम उस आग को, बाहरी आग को बुझा लेते हैं। बड़े सारे साधन हैं, बाहरी साधन, जिनके साथ बाहरी आग को हम बुझा सकते हैं। लेकिन जब अंदर ही आग लगी हो तो कैसे बुझाई जाए? ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, निंदा और अहंकार का जो हमारे अंदर आग लगी है, तो कहते हैं कफरी जी कहते हैं, हाथ न लाई कुथुम बड़े जल जाती टोला। इन विकारों को हाथ न लगाना, इन विकारों में आग भरी हुई है, विकारों की आग है ये, जो इन विकारों को छुएगा वो जल जाएगा, वो कभी परमात्मा के समीप नहीं पहुंच सकता है। मेरे मन तज निंदा हों में अहंकार, ये अहंकार की लहरें, विकारों की लहरें जो आग की लपटों की तरीके से जीवों को दौड़ दौड़ के गए, लोभ लहर हर नीजर बाजे, काया डूबे केसवा। कहते हैं बिल्कुल ऐसे ही लहरें जीव को, अहंकार की लहरें, निंदा की लहरें, सारी लहरें, विकारों की लहरें छू रही हैं। मेरे मन इन भावों को छोड़ दो, इन विकारों को छोड़ दो, नहीं तो कहते हैं अगर जो इसको ना छोड़ा, इसको तुमने टच कर लिया तो जल जाती टोला, ये तुमको जला के राख कर देंगी। तुम्हारे हृदय में नाम का एक तिनका तक नहीं रह जाएगा। हर जो सदा त्याय तू गुरमुख एक ओंकार, हर जो सदा त्याय तू, हे मेरे मन तू सदा ही उस हरि का ध्यान कर, सदा ही उसी में ध्यान लगा। जहाँ पे हमारा ध्यान होता है वहीं पे हमारी जो है ये बुद्धि काम करती है। हमने कोई प्रश्न पढ़ा है, अगर हमारा ध्यान नहीं है तो हमको उस बात की जानकारी भी नहीं होती है। चाहे जितना भी टीचर पढ़ा के चला जाए, अगर जो हमारा ध्यान उधर नहीं था तो सुनी हुई बात हमारे किसी काम की नहीं है। इसी प्रकार गुरु जी बता रहे हैं कि हर जीव सदा त्याय तू हरि में ही ध्यान लगा, तू गुरु के शब्द में ही ध्यान लगा। गुरुमुख एक ओंकार, गुरु की तरफ उन्मुख होकर के, गुरु के शब्द के साथ जुड़ करके उस एक परमात्मा की, एक ओंकार, एक परमात्मा। इसीलिए गुरु जी, गुरु नानक देव जी ने ओम के साथ एक लगा दिया कि जीव भटके ना, जीव संदेह में ना रहे, क्योंकि सहसे जीव मलिन हैं। संशय में रह करके जीव को पूरी समझ नहीं आएगी तो बुद्धि उसकी मलिन ही रह जाएगी। कित संयम तो होता जाए। जिस बात की भी जानकारी जो गुरु जी दे रहे हैं कि जो तुम्हारी मति मलिन हो गई है, बुद्धि के आगे अहंकार का और निंदा का पर्दा पड़ गया है, तो तब तुम हरि का ही ध्यान करना, केवल एक का ही पल्ला पकड़ना। एक नाव में पैर रखने वाला जीव
एक किनारे से दूसरे किनारे पे पहुंच जाता, अपनी मंजिल को छू लेता है। लेकिन जिसने दो नाव में पैर रखे, दो मीन्स द्वैत भाव, दो भाव में जीना, दो तीन चार संसार, संसारिकता में जीने वाले जीव न निरंकार को प्राप्त कर सकते हैं, और संसारिकता में रहने वाला जीव वो सदा ही भटकता रहता है, सदा ही दुखी रहता है, सदा ही चिंतातुर रहता है, सदा ही टेंशन में रहता है, कभी सुख प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए गुरु जी कहते हैं हर जीव सदा त्याय तो गुरमुख है ओंकार। गुरु के शब्द के साथ जुड़कर के केवल एक ओम की ही तुम में आराधना करनी है, उसको ही याद करना है। रहो गुरुमुखा के मुख उजले, गुरुमुख जी जो गुरु की तरफ उन्मुख है, कहते हैं जिन्नी नाम ते आया गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले और केती छुट्टी नाल। गुरुमुख जीवों के अंदर हृदय सदा ही उज्जवल रहते हैं, सदा ही प्रकाशमान रहते हैं। उनके मुख और जो उनके साथ जुड़े रहते हैं वो भी प्रकाशित हो जाते हैं, उनके भी मुख उज्जवल, क्योंकि कुछ ना कुछ असर जरूर पड़ता है। हमने अगर जो डीओ लगाया तो जो हमारे पास बैठा उसको खुशबू उसको आ रही है। हम अगर जो पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं, हेमकुंड साहब जा रहे हैं, हेमकुंड साहब पहुँचे नहीं हैं, लेकिन जो नीचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जो मलयागिरी की पहाड़ों के अंदर से जो हवा आ रही है, वृक्षों से चंदन की खुशबू आ रही है, पेड़ों की, वो खुशबू तो हमें प्राप्त हो गई, वो शीतलता हमें प्राप्त हुई, उन पहाड़ों के दर्शन हो गए। अभी हम मंजिल को छुए नहीं हैं। इसी प्रकार जो जीव चलते हैं, एक रास्ते पे चलते हैं, उनको आध्यात्मिक झलकियाँ मिलती रहती हैं, और आध्यात्मिक झलकियों के मिलने से भी जीव बहुत कुछ शांत हो जाता है, बहुत कुछ तृप्त हो जाता है। उतनी माया की पकड़ उसकी नहीं रह जाती जितनी मनमुखी जीव की होती है। गुरुमुख के सदमुख उजले गुरु शब्दी विचार, क्योंकि उन्होंने उनके मुख इसीलिए उज्जवल हैं क्योंकि उन्होंने गुरु के शब्द के का ही विचार किया। बाकी बाहरी जितने धार्मिक ग्रंथ हैं वो सदा ही द्वैत भाव में आपको जीने की संज्ञा देते हैं। ये वेद हैं, ये त्रिगुणात्मक माया का ही सब उसके अंदर वर्णन है। बाकी जितने भी ग्रंथ हैं उसमें संसारिक बातें हैं, बाइबिल है उसके अंदर भी संसारिक बातें, बहुत सारी चर्चा उसमें उसके अंदर संसार के विकारों की भी दी हुई है। लेकिन जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ जाते हैं, गीता है, कहते हैं पुराण है, कुरान शरीफ है, उसके अंदर खुदा के शब्द भी हैं, उन शब्दों को ही लेना है। उनके अंदर अगर जो विकारी बातें हैं उनको छोड़ते चलना है। गीता माने गीत, परमात्मा के नाम के गीत। कहते हैं इसी प्रकार गुरुमुख कहते हैं गुरुमुख जीव जो हैं वो गुरु के शब्द के साथ जुड़ते हैं, और गुरु के शब्द के साथ ही जो जुड़ते हैं, गुरु के शब्द के साथ ही जुड़ करके जिन्होंने नाम की कमाई की, एक के साथ जुड़े, वो लोक और परलोक दोनों में सुखी होते हैं। और जप जप हृदय मुरार, और उस नाम को हृदय में जपते रहते हैं, और जप जप के उसे अपने हृदय में मुरारी को, उस ईश्वर को पा लेते, देख लेते हैं, उसकी झलक को देख लेते हैं, उस अलख के दर्शन कर लेते हैं। घर ही विच महल पाया गुरु शब्दी विचार, आत्मा रूपी महल के अंदर ही तुम गुरु शब्द के विचार के साथ उस परमात्मा को देख सकते हो, प्रकट कर सकते हो, उस अलग को अपने अंदर प्राप्त कर सकते हो। घर ही बिच महल पाया, आत्मा रूपी महल के अंदर ही तुम गुरु शब्द के विचार के साथ उस परमात्मा को के प्रकाश को की चमक को देख सकते हो। परमात्मा प्रकाश है, तुम भी उसी के जाप को करके तुम भी प्रकाशित हो जाओगे, तुम भी उसका रूप हो जाओगे। और केवल गुरु के शब्द को पढ़ना ही नहीं है, सुनना ही नहीं है, उसका विचार भी करना है, चिंतन भी करना है, मनन भी करना है। अंतर्गत तीर्थ मलिनाव, अंदर जाके छुए वो शब्द, दर्शन परसन सरसन हरतन रंग रंगी करतारी रे। फिर तुम्हारा ये आत्मा रूपी कपड़ा उस परमात्मा के रंग के अंदर, कहते हैं भय का पुट उस गुरु जो है उस आत्मा रूपी कपड़े के अंदर भय का पुट दे देगा, रंग की नाम रंग की झलकी का पुट दे देगा, और तुम्हारी आत्मा रूपी कपड़े के ऊपर वो वाला रंग सदा के लिए ही चढ़ जाएगा, जो कभी उतरेगा नहीं, जो सदा ही चमकदार है। सतगुरु थे जो मुँह फेरे मत्थे तिन काले, जो सतगुरु थे मुँह फेर लेते हैं, जो गुरु के शब्द के साथ जुड़ना ही नहीं चाहते, जो केवल संसार में ही की चर्चा सुनना चाहते हैं, जो केवल इन आँखों से संसार को ही देखते हैं,
पदार्थों को ही में ही मग्न हैं, जो संसार की जकड़ पकड़ में ही रहते हैं। हर समय 24 घंटे में 32 घंटे जिनका ध्यान संसार में ही, जिनकी इंद्रियां संसार को ही देख रही, संसार को ही चर्चा कर रही हैं, ऐसे जीवों को कभी भी कहते हैं, ऐसे जीव सदा ही सतगुरु की तरफ से अपने मुंह को फेर लेते हैं, कभी भी सतगुरु की तरफ उन्मुख नहीं होते। उनके गुरुमुख वाली संज्ञा उनके तरफ नहीं आ पाती, गुरुमुख वाली अवस्था उनके अंदर क्यों नहीं आई? मत्थे तिनकाले, उनके माथे के ऊपर ही काली रेखाएं खींची हुई थी। मंदभागी थे वो। मंदभागी माने उनके अंदर की ज्योति बहुत ही धीमी थी, बहुत मंद थी। दिया बड़ा दिया जल रहा, उसका प्रकाश है ही नहीं, तो आपको वस्तुएं कहाँ से दिखाई देंगी? आपको अंदर के विकार कहाँ से दिखाई देंगे? बाहर अगर जो अंधेरा है, अमावस की रात है, तो टार्च काम कर रही है, लेकिन टार्च भी नहीं है तो आपको ठोकरें खाएंगे। आपके घर में ही आप दुखी होंगे और कष्ट होगा, चोट लग सकती है। जिसके अंदर ही दीपक नहीं जला हुआ है, बहुत हल्का दीपक, 1% भी ईश्वर की तरफ मुड़ना ही नहीं है, तो कहते हैं फिर ऐसे जीवों के ये क्यों नहीं आए? कहते हैं वो क्यों सतगुरु की तरफ से उन्होंने अपना मुंह मोड़ा हुआ है? मत्थे तिनकाले, उनके मस्तक के ऊपर ही परमात्मा ने काली रेखाएं खींच के भेजी हैं। उनके भाग ही मंद हैं। वो मनमुखी जीव ध्रुव मस्तक से लिख के आए हैं। वे बुरे कर्मों के लिए आए हैं, अच्छे कर्म के लिए नहीं आए हैं। आन दिन दुख कमाम दे, नित जो है जमजाले। वे रात दिन मैले काम करते हैं, मैले ही विचार रखते हैं और मैला ही सोचते हैं। एक बाहर की अवस्था रत्ना से जो बोला हमने, रत्ना से बोलने के बाद अगर जब हमने ठीक नहीं बोला किसी के लिए, या हमने इन हाथों पैरों इंद्रियों से गलत काम किया, तो हम पकड़े गए हैं, हमको जेल में बंद कर दिया गया। वो कहते हैं अपराधी बड़े ही कम होते हैं, लेकिन जो अंदर हमारे हृदय में जो विचार चल रहे हैं, नित दुख कमाम दे नित जो है जमजाले, जो अंदर जो हमारे अंदर विचार चलते हैं वो पाप बन जाते हैं, वो पाप बन जाते हैं। ऐसे ही कर्म जो पाप बन गए हैं, ऐसे जीव फिर जो हैं, जो सतगुरु के पास कभी आए नहीं, जिन्होंने सतगुरु के आगे कभी आके अपना मुख मोड़ा हुआ है, कभी गुरु के दर्शन नहीं किए, कभी आके मत्था नहीं टेका, ऐसे मायावी जीव, ऐसे अज्ञानी जीव, ऐसे बौरे जीव जो हैं, रात दिन दुख का ही कमाते हैं, दुख को ही भोगते हैं, कूड़े में ही रहते हैं, कूड़ कमाते हैं। कूड़ माने झूठ को कमा रहे हैं, झूठ की कमाई कर रहे हैं और कूड़े को ही इकट्ठा करें, और विष्टा के कीड़े विष्टा माहे तमाए। फिर जब मैला ही कमाया है, मैली कमाई की है, मन मैला, सब कुछ मैला। अगर जो आपके कर्म मैले हैं तो आपके सारे ही कर्म मैले होंगे। आपके सारे कर्म मैले हैं तो दुख ही मिलेगा। फिर दुखी दुख कमाम दे नित जो है जमजाले। ऐसे जीवों के ऊपर सदा ही ये यमराज का कठोर डंडा चलता रहेगा, और यमराज सदा ऐसे जीवों को खोजता ही रहते हैं, क्योंकि एक पंक्ति है कि मैं गुनाहों के झुरमुट में ज़रूर आऊँगा। जहाँ पे पाप कर्म हो रहे हैं, जहाँ पे अपराध हो रहे हैं, जहाँ पे पाप अच्छे कर्म नहीं हो रहे हैं, ऐसे जीवों को यमराज खोजता ही रहता है। ऐसे पापी वाले जीवों के समूह जो वो परमात्मा उन झुरमुटों के अंदर, उन समूहों के अंदर जरूर ही जाता है, और उनके कर्मों का लेखा जरूर ही यमराज लेता है। सुपने सुख न देखनी वो चिंता पर जाले। ऐसे जीवों को सच में क्या सुख मिलेगा? उनको सपने में भी सुख नहीं हो सकता। सपना झूठ है, लेकिन सपना भी एक थोड़ी देर के लिए आनंद देता है, सपना थोड़ी देर के लिए सुख देता है। कहते सपने में अगर जो बुरा कर्म हम कर रहे हैं कोई, तो उतना ही असर आत्मा के ऊपर होता है जितना सच में हमने बुरा कर्म किया। इसका मतलब सपने का अपना असर होता है, सपना असर डालता है अपना। अच्छे कर्म करेंगे, अच्छा सपना आएगा, तो अच्छे कर्म का भी अच्छा मन प्रफुल्लित होता है, थोड़ी देर के लिए आत्मा खुश होती है। सपना होता थोड़ी देर के लिए, ये कहते हैं जो सपना और पेखना ऐसे जग को जानना। सपना सच है और न ये संसार सच है, हैं तो दोनों झूठे, लेकिन दोनों का अपना असर है, क्योंकि सपना भी थोड़ी देर के लिए सच होता है और ये संसार भी तमाशा है।
ये 52 पत्तों की बाजी है, ये जुए का घर है, ये कोई सदा रहने, ये धर्मशाला है, ये कुछ भी नहीं है। ये बहुत क्षणिक है तुम्हारे रहने का स्थान। अपना घर तुम्हारा निजगरवास परमात्मा की दरगाह है, वहीं पे तुमको जाना है। लेकिन जो मनमुखी जी, जो सदा ही जिन्होंने सतगुरु के का मुँह सतगुरु की तरफ से मुँह फेर लिया, शब्द की कभी प्रतीत नहीं की, शब्द के साथ कभी जुड़े नहीं, विश्वास नहीं और प्रेम नहीं किया, उनके माथे के ऊपर रेखाएं ही ऐसी धुर मस्तक से लिखी हुई थी, जो ऐसे बुरे कर्म कर रहे हैं। अन्य दिन ऐसे जीव जो रात दिन दुख वाले कर्म करते हैं, ऐसे जीव सदा ही मैले कर्म करते हैं और मैला ही भोगते हैं, और मैले ही कर्म करते हुए कहते हैं नित्य जो है जमजाले। फिर ऐसे जीवों को कभी परमात्मा की दरगाह में जगह नहीं मिलती, ना परमात्मा अपने दरबार में उनको कभी भी बुलाता है। उनको यमराज ही जोहता रहता, खोजता रहता है, और ऐसे जीवों को सपने में भी सुख नहीं मिलता है। बहुत चिंता पर जाले और अनेक अनगणित चिंताओं में जीव जो है बस जलता रहता है, चलता रहता है। जीवन दुख में बीता है और भटकना में बीता है। कभी भी सुख की घड़ी नहीं आती है, आनंद नहीं होता, और सपने का जो क्षणिक सुख है वो भी उसको प्राप्त नहीं हो सकता। सपना का दाता एक है, आपे बख्श करे। 84 लाख जूनियों को परमात्मा ने बनाया। कहते हैं जैसे कुम्हार ने बर्तन बनाए, कुम्हार उनके अंदर नहीं बैठा है, बस उसका सामान बाजार में बिक रहा है। सुनार ने गहने बनाए हैं, सुनार गहने बाजार में बेचने के लिए भेजे, लेकिन सुनार उनके ऊपर बैठा नहीं है, उनके अंदर नहीं बैठा। और कुम्हार ने लोहे के सामान बनाए, पुर्जे बनाए, वो बाजार में बिक रहे हैं, लेकिन लोहार उनके अंदर बैठा नहीं। लेकिन परमात्मा ने, यही परमात्मा की विशेषता है, इसीलिए परमात्मा महान है, सिरमौर है और महाशक्तियों का मालिक है। इसीलिए उसको राजाओं का राजा, महाराजाओं को महाराजा की संज्ञा दी गई है। कि सारे 84 लाख दुनिया बनाई, चींटी से हाथी तक की संभाल वो स्वयं कर रहा है। चींटी बहुत जरा सा खाती है, उसको भी मिल रहा है। हाथी मन भर खाता है, फिर भी उस ऐसे मालिक के पास हाथी को परमात्मा भेजता है जो मन भर खिलाने की समर्था रखता है। कहते हैं बिल्कुल। तो जब ऐसे जीव सारे 84 लाख दुनिया को बनाने के पश्चात परमात्मा, उन्होंने केवल पैदा करके छोड़ नहीं दिया है, और ना किसी को ठेका दिया है, और ना किसी से राय मशवरा की, वो ला शरीक है। कहते हैं बियो पूछ जो मतलब करे, जो कुछ करे तो आपे करे। वो परमात्मा सब कुछ अपने आप ही कर रहा है, वो किसी की राय मशवरा नहीं हुई, उसका कोई माँ नहीं, उसका कोई भाई नहीं है, उसके जैसा कोई, उसका कोई शरीक नहीं, वो ला शरीक है। वो आप ही ने आप साजियो, आप ही ने रचना। वो एक शक्ति है, महाशक्ति है, वो अपने आप में अकेला है, वेखे बैठा वख अकेला। कहते हैं कहना किछु न जानी जावही, जिस सबना का दाता एक है, आपे बख्श करे। सारे जीवों का दाता एक ही है। सारे जीव इस संसार रूपी वृक्ष के नीचे आके टिके हुए हैं, जन्म ले रहे हैं, थोड़े समय के लिए टिक रहे हैं और फिर संसार से जा रहे हैं। ये सारी क्रियाएं उस परमात्मा के हुक्म से ही हो रही हैं। आप पे बख्श करे, लेकिन जिसके ऊपर वो अपनी बख्शिश कर देता है उसके ऊपर अलग सा भाव बन जाता है। जैसे कि बर्तन सारे बने हुए हैं, कुछ बर्तन जो हैं वो डाइनिंग टेबल के हैं, जो सजे भी हैं और संवरे भी हैं, जो सदा ही सुंदर प्रतीत होते हैं। एक चूल्हे के बर्तन हैं, कहते हैं फिर वो सदा ही उनको सजा है, वो चूल्हे को ऊपर ही रहेंगे, काले रहेंगे, वो कभी साफ़ नहीं होते ज़्यादा, और वो उनको चूल्हे को ऊपर ही चढ़ाया जाता है। ऐसे भी हमें इसी प्रकार जीवों को भी बर्तन की संज्ञा दी है। परमात्मा ने कई जीवों को, कहते हैं एक गुर सेवक पास एक नकारे लाइन। कोई जीवों को, कोई विरले जीव को अपने साथ लगा करके अपने गुरु के शब्द की कमाई के लिए रखा हुआ है, और कईयों को गुरुद्वारे में, मंदिर में, मस्जिद में सेवा करने के लिए लगा दिया। कोई टाटपट्टी झाड़ रहा है, कोई लंगर बना रहा है, कोई दूसरी सेवा कर रहा है, कोई और दूसरी, अनेकों तरीकों के अनंत तरीके की सेवा है, शारीरिक सेवा कर रहे हैं। लेकिन कोई विरले जीव हैं जिनको अपने साथ लगा करके गुरु के शब्द की कमाई के लिए लगा दिया है। कहते बता रहे हैं गुरु जी आप पे बख्श करे। फिर ऐसी बख्शिश वो आप ही करता है, किसी के वश की बात नहीं है। ना कोई
ये अहंकार वश होके इस बख्शिश को ले सकता है। कहते हैं अगर जो हम अहंकार वश कह भी देते हैं कि हमने उसको कथन कर लिया है, हमने उसको पूरा देख लिया है, हमने उसको पूरा बाँच लिया है, तो गुरु जी कहते हैं हम सब कुछ करने में समर्थ हो गए हैं, हमने परमात्मा को पा लिया है। कहते हैं फिर जिस हाथ जोर कर वेखे सोए। अगर जो तुम्हारे अंदर अगर जो आ गया है तो तुम करके दिखाओ। एक पत्ता भी जीव नहीं हिला सकता। हुक्म अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोई। जितनी भी सृष्टि चल रही है सब उसके हुक्म के अंदर, उसकी मर्यादा के अंदर, उसकी रजा के अंदर चल रही। सगली धरती डरे व्यापी बिन डर करने हारा। बस सारा संसार उसके एक मर्यादा में ही चल रहा है, बिना डर के। एक करने हारा परमात्मा स्वयं है, कोई दूसरा नहीं। कहते नानक गुरमुख पाइए आपे जाने सोए। नानक गुरमुख पाइए आपे जाने सोए। गुरु जी कहते हैं गुरमुख जीव जो हैं वही इस वत को प्राप्त करते हैं, इस बख्शिश को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो गुरु की तरफ उन्मुख हैं। गुरु कौन है? जिनके अंदर गुरमुख नादम गुरमुख वेदम गुरमुख रेहा समाई। गुरु ही नाद है, गुरु ही वेद है, और गुरु के अंदर ही परमात्मा समाया हुआ है। पार ब्रह्म गुरु नाही भेद। जब दोनों एक रूप हो गए हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। परमात्मा अगर जो सूरज है तो गुरु उसका प्रकाश है, किरण है उसकी। तो नानक गुरमुख पाइए। तो जो जीव गुरु के साथ जुड़ जाते हैं, कहते हैं पाइए आप पे जाने सोए। फिर गुरु के साथ जुड़ करके उसको प्राप्त किया जाता है, उसकी बख्शिश को पाया जा सकता है। आप पे जाने सोए, वो आप ही परमात्मा अपने आप ही इस रहस्य को जान सकता है। गुरु जी कहते हैं जब गुरु के उपदेशों से जीव को ज्ञान हो जाता है, वो अपने आप ही इस रहस्य को जान लेता है।